आज मंगलवार की ट्रेडिंग सेशंस पे आप सभी लोगों ने देखा कि मॉर्निंग के सेशंस पे बैंक निफ्टी के ऊपर में ज़बरदस्त तेज़ी के साथ कामकाज होता हुआ दिखाई दे रहा था। मार्केट को देखने के बाद ऐसा प्रतीत हो रहा था कि ठीक मंडे की ट्रेडिंग सेशंस की तरह आज मंगलवार की ट्रेडिंग सेशंस पे भी मार्केट के ऊपर में ज़बरदस्त तेज़ी के साथ कामकाज होता हुआ दिखाई देगा। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि कॉल की रणनीति यहाँ पर बनाया होगा। हमने भी कॉल की रणनीति बनाया था, टेलीग्राम के माध्यम से सारे लोगों को बताया। बेशक कॉल खरीदा जा सकता है, लेकिन तब तक जब तक उस लेवल के ऊपर आप सभी को मार्केट दिखाई देता है जिस लेवल की चर्चा मैं आपके समझ हर रोज़ करता हूँ बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के ऊपर में, उस लेवल के ऊपर जब तक मार्केट दिखाई दिया, बेशक हमने भी कॉल की रणनीति बनाई, सारे लोगों को बताया, सारे लोगों ने कॉल की रणनीति बनाई, वहाँ पास प्रॉफिट बुकिंग भी किया कॉल की रणनीति के ऊपर में ठीक स्टॉप पे लेवल के आसपास में। और यहीं पास एक संदेह पैदा हुआ मार्केट के रिलेटिव कि ये जो तेज़ी है मंडे की ट्रेडिंग सेशंस की तरह ये तेज़ी टिक नहीं पाएगी, ऊपरी स्तर से करेक्शंस का माहौल ज़रूर क्रिएट होता हुआ दिखाई दे सकता है। जैसा हमने सोचा ठीक उसी प्रकार से हमने देखा कि मार्केट के ऊपर में पहले स्थिरता यहाँ पर स्थिरता देखने को मिली और स्थिरता के बाद मार्केट के ऊपर में ज़बरदस्त करेक्शंस भी देखने को मिली। ज़बरदस्त करेक्शंस के साथ मार्केट के ऊपर में कामकाज होता हुआ दिखाई दिया। जो लेवल मैं इंट्राडे के लिहाज से आपके समझ हर रोज़ रखता हूँ, उस लेवल की कहानी कुछ इस प्रकार की यहाँ पर दिखाई दे रही थी, इस कैंडल के बेस पे दिखाई दे रही थी। हमारा लेवल जैसे ही टूटता हुआ दिखाई दिया, हमने टेलीग्राम के माध्यम से सारे लोगों को सूचित किया कि कॉल की रणनीति को जो है अब अवॉइड किया जाए, वहाँ पास कॉल को जो है क्लोज कर दिया जाए, क्योंकि अब मार्केट में तेज़ी दिखेगी नहीं। बेशक मार्केट के ऊपर में करेक्शंस का दौर स्टार्ट होता हुआ दिखाई देगा, मार्केट टूटते हुए दिखाई देगी। जब हमने पुट की चर्चा किया तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी हो गए थे, मैं देख पा रहा था अपने टेलीग्राम के माध्यम से। तो ये कैसे संभव है कि जहां एक तरफ हम देख पा रहे थे कि निफ्टी के ऊपर में तकरीबन 70 पॉइंट की तेज़ी के साथ कामकाज होता हुआ दिखाई दे रहा था, वहीं सेंसेक्स के ऊपर चर्चा करूं तो तकरीबन 250 पॉइंट की तेज़ी देखी जा रही थी। वहीं बैंक निफ्टी की चर्चा करें तो तकरीबन 5 से 10 पॉइंट की तेज़ी के साथ कामकाज होता हुआ दिखाई दे रहा था। ये कैसे संभव है कि यहाँ पास मार्केट के ऊपर में करेक्शंस देखने को मिलेगी, यहाँ पास पुट की रणनीति बनते हुए दिखाई देगी? ये कैसे संभव है? क्योंकि हम देख पा रहे हैं मार्केट में निफ्टी 70 पॉइंट ऊपर दिखाई दे रही है, सेंसेक्स 250 पॉइंट ऊपर दिखाई दे रहा है और बैंक निफ्टी मिला जुला, यहाँ पास ना तो कोई बड़ी तेज़ी ना तो कोई बड़ी गिरावट, रिकवर हो चुका था इसी स्थिरता के बेस पे। तो लोग यहाँ पास कन्फ्यूज हो गए थे कि इतनी बड़ी बड़ी तेज़ी दिखाई दे रही है निफ्टी सेंसेक्स के ऊपर में और आप यहाँ पास पुट की चर्चा कर रहे हैं, मार्केट में गिरावट की बातें कर रहे हैं। तो ये जो गिरावट की बातें हैं, इस जो चर्चा मैं कर रहा हूँ, ये अपने बेस पे नहीं कर रहा हूँ, मैं उस लेवल के बेस पे चर्चा कर रहा हूँ जिस लेवल की कहानी मैं आपके समझ हर रोज़ रखता हूँ, हर रोज़ उसके ऊपर चर्चा करता हूँ, हर रोज़ आपको बताता हूँ कि लेवल जो भी बयां करेगी हम लेवल के साथ चलेंगे, लेवल जो भी कहेगी हम लेवल के साथ चलेंगे। बेशक लेवल के साथ जब चलेंगे तो मार्केट आपको प्रॉफिट देगी, नुकसान नहीं देगी। और वही कहानी हुई कि लोग इस तेजी को ताकते रह गए। 250 पॉइंट की तेजी सेंसेक्स में, निफ्टी में 70 पॉइंट की तेजी, और मार्केट में अचानक से एक बड़ी करेक्शंस देखने को मिल गई। मार्केट पूरी तरीके से यहाँ पास बिखरता हुआ दिखाई दिया। आपकी भी पोजीशंस होगी कॉल की रणनीति वाली, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जब थोड़ी मोड़ी गिरावट देखने को मिलती है तो अपनी कॉल की पोजीशंस को होल्ड करते हैं, कैरी करते हैं, इस उम्मीद से कि मार्केट के ऊपर में अब नहीं थोड़ी देर में यहाँ पर फिर से तेज़ी लौट आएगी। जब मार्केट और टूट जाती है इस बेस पे तो लोगों को अब भी भरोसा रहता है कि अब मार्केट में जो है तेज़ी लौट आएगी, अपनी कॉल की रणनीति पे बने रहते हैं इस उम्मीद से कि मार्केट में तेज़ी लौट आएगी। पता चलता है तेज़ी कहाँ लौटेगी, ये तो पूरी तरीके से मार्केट बिखर चुकी है, पूरी तरीके से मार्केट टूट चुकी है, मार्केट का सफाया हो चुका है। अब जब मार्केट पूरी तरीके से टूट जाती है तो इनके पास विकल्प नहीं रहता है कि जो कॉल की रणनीति हमने बनाया है उसके ऊपर में जिस समय निकलने की बारी थी उस समय तो निकल नहीं पाए, अब निकलेंगे तो काफ़ी बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो बहुत सारे लोग आज की ट्रेडिंग सेशंस पे फंसे होंगे, आज जो है मार्केट के इस ट्रेंड की जाल में फंसे होंगे, इस माया जाल में।
आप भी यदि फंसे होंगे इस मार्केट की रणनीति में तो बेशक आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, इसका सॉल्यूशंस भी मैं आप सभी को बताऊंगा। आज टेलीग्राम के माध्यम से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको हमने ये भी बताया कि देखिए इस न्यूज़ के चक्कर में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। अब किस न्यूज़ की चर्चा कर रहा हूँ आपको तो पता ही है। यहाँ पास जीएसटी काउंसलिंग की जो बैठक की जो उम्मीद है ये तकरीबन 3 या 4 सितंबर की है, कल या फिर परसों, जब ये इस खबर की उम्मीद से जो लोगों के ऊपर में जो उम्मीद जगी है कि मार्केट में तेज़ी लौटेगी, मार्केट के ऊपर में जो है कामकाज होता हुआ दिखाई देगा तेज़ी के साथ, तो इस उम्मीद में बहुत सारे लोग जो है आज की ट्रेडिंग सेशंस और पोजीशंस को सी की रणनीति पे रखे होंगे इस उम्मीद से कि मार्केट में बेशक तेज़ी लौटेगी खबरों के दम पे। तो खबरों के दम पे मार्केट के ऊपर में तेज़ी या फिर गिरावट लौटना और लेबल के बेस पे मार्केट के ऊपर में तेज़ी या फिर गिरावट लौटना दोनों एक अलग अलग प्रकार की बातें हैं। मैं ज़्यादातर भरोसा अपने लेबल के ऊपर में करता हूँ, ना कि खबरों के ऊपर में। इसलिए सारे लोगों को हमने टेलीग्राम के माध्यम से बताया कि खबर जो है अपनी जगह है और हमारी जो लेबल है वो अपनी जगह है, हम लेबल के साथ चलेंगे। तो आपने देखा वहाँ पास, तो यहाँ पास टुमारो बुधवार की ट्रेडिंग सेशंस पे मार्केट के ऊपर में क्या रणनीति होगी इसके ऊपर में भी एक बार चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम उस लेवल की चर्चा करेंगे जिस लेवल की चर्चा मैं हर रोज़ करता हूँ आपके समझ। यहाँ पास देखें तो बैंक निफ्टी का जो लेवल सामने निकल करके आता है वो है 53,800 रुपये के तकरीबन। टुमारो बुधवार की ट्रेडिंग सेशंस के लिहाज से इंट्राडे का लेवल है, इस बात को ध्यान पे रखिएगा। 53,800 का लेवल दिखाई दे रहा है। 53,661 रुपये की बैंक निफ्टी की क्लोजिंग दिखाई दे रही है आज मंगलवार की ट्रेडिंग सेशंस की। हमारे लेवल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो मार्केट यहाँ पास नीचे जाके क्लोज होते हुए दिखाई दी है, इसलिए जो पुट की रणनीति है वो कंटिन्यू बरकरार रहेगी मार्केट के ओपन होने के साथ ही। हमने सारे लोगों को ये भी टेलीग्राम के माध्यम से बताया कि आप BTST करना चाहते हैं तो बेशक यहाँ पास कर सकते हैं उसी पोजीशंस पे। कल भी मार्केट के ऊपर में जो करेक्शंस का दौर है वो कंटिन्यू जारी रहेगी, मार्केट जो है टूटते हुए ही दिखाई देगी। और उसका असर ये है कि अभी मैं यदि आपके समझ चर्चा करूं बैंक निफ्टी की टुमारो की प्री ओपनिंग सेशंस को लेकर के, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि तकरीबन अभी तक की जो खबरें हैं गिफ्ट निफ्टी की ओर से वो है कि तकरीबन 100 पॉइंट के आसपास की गैप डाउन ओपन के साथ मार्केट की शुरुआत होते हुए दिखाई देगी टुमारो की प्री ओपनिंग सेशंस पे। अब यदि निफ्टी 100 पॉइंट की गैप डाउन ओपनिंग दिखाएगा तो जाहिर सी बात है कि बैंक निफ्टी में भी तकरीबन 250 पॉइंट की गैप डाउन ओपन के साथ मार्केट की शुरुआत होते हुए दिखाई देगी। यहाँ पर दो चर्चाएं थी मार्केट के रिलेटिव, टुमारो की ट्रेडिंग सेशंस के रिलेटिव। सबसे पहली बातें तो ये थी कि 3 और 4 तारीख को जिस प्रकार से बैठक की खबरें सामने निकल करके आ रही थी तो न्यूज़ बेसिस पे मार्केट में या तो तेजी लौट आएगा या फिर जिस गिरावट की मैं चर्चा कर रहा हूँ उस गिरावट को कंटिन्यू मार्केट रखेगा, गिरावट के साथ कामकाज होते हुए दिखाई देगी। उसी का नतीजा है कि अभी आप देख पा रहे हैं कि निफ्टी 100 पॉइंट गैप डाउन ओपनिंग के संकेत देता हुआ दिखाई दे रहा है टुमारो की प्री ओपनिंग सेशंस पे। हमने सारे लोगों को बताया जिनको रिस्क लेना है वो बेशक अपनी पोजीशंस को कैरी कर सकते हैं, BTST में अपनी पोजीशंस को कैरी कर सकते हैं। और कल भी मार्केट में गिरावट की ही आसार दिखाई दे रही है, मार्केट में करेक्शंस ही लौटता हुआ दिखाई देगा और वही कहानी फिलहाल अभी तक बनते हुए दिखाई दे रही है। तो 53,800 के निचले स्तर पे बैंक निफ्टी आप सभी को तब तक दिखाई देता है, मतलब कि जब तक दिखाई देता है बेशक हम पुट की रणनीति के ऊपर में बने रहेंगे, किसी प्रकार की कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। और टुमारो की ट्रेडिंग सेशंस के लिहाज से जो हमारा टारगेट होगा वह पहला टारगेट होगा 53,050 रुपये का, ध्यान रखिएगा 53,050 रुपये का ये हमारा पहला टारगेट होगा। वहीं दूसरे टारगेट की हम ओर बढ़ेंगे तो 52,700 रुपये के तकरीबन 52,800 रुपये के तकरीबन जो है बैंक निफ्टी आप सभी को टूटता हुआ दिखाई दे सकता है। एक बड़ी करेक्शंस टुमारो की ट्रेडिंग सेशंस पे भी आप सभी को देखने को मिल सकती है बैंक निफ्टी के ऊपर में। तेजी कब लौटेगी? तेजी तभी लौट पाएगी जब हम 53,800 के स्तर को टूटते हुए देख पाएंगे। 53,800 के ऊपरी स्तर पे बैंक निफ्टी यदि कम से कम 5 मिनट का भी अपना समय व्यतीत कर लेता है तो हम समझ जाएंगे कि मार्केट में पुट नहीं अब कॉल की रणनीति बनाने की ज़रूरत है। मार्केट में तेजी लौटता हुआ दिखाई देगा और 53,900 और 53,900 के साथ 54,200 रुपये के तकरीबन जो है मार्केट जो है ऊपरी स्तर पे अपना हाई लगाता हुआ दिखाई दे सकता है।
फिलहाल इस लेबल के साथ ही चलने की ज़रूरत है। लेबल बड़े काम के होते हैं और दिन के दौरान जो है ये लेबल चेंज होते हैं, ध्यान रखिएगा। जैसे कि आज की ट्रेडिंग सेशंस का जो लेबल था, आपको हमने टेलीग्राम पे दिखाया कि मॉर्निंग के सेशंस पे कॉल की रणनीति बन रही थी, लेकिन वहाँ पर कॉल की रणनीति पे प्रॉफिट बुकिंग तो हुआ, लेकिन बाद में जो है पुट की रणनीति में तब्दील हो गया था। सही समय पे हमने सारे लोगों को आगाह कर दिया था, तो सारा कुछ संभव हो पाता है इस लेबल के बेस पे। तो ये लेबल जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, तो ध्यान रखिएगा। जब तक 53,800 के निचले स्तर पे आप सभी को दिखाई देता है बैंक निफ्टी, बेशक पुट की रणनीति के साथ हम बने रहेंगे एक बड़ी गिरावट की उम्मीद के लिए। यहाँ पर मैं निफ्टी की चर्चा करूँ तो बेशक आपको बताया हमने कि 100 पॉइंट की गैप डाउन ओपन के संकेत फिलहाल तो मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं एग्जिक्स निफ्टी की ओर से, लेकिन टुमारो की ट्रेडिंग सेशंस पे निफ्टी के ऊपर में करना क्या है, यहाँ पर जो है बहुत ही ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले लेबल निकाल लेते हैं, तो लेबल जो है आपका 24,630 रुपये का दिखाई देता है। अभी डिफरेंस थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया है, यहाँ पर देखें तो 80 रुपये का है, 20 पॉइंट इधर ले लें और 30 पॉइंट इधर, नहीं डिफरेंस बिल्कुल सेम है। 50 पॉइंट की हमारी होती है, आप सभी जानते हैं डिफरेंस, और बैंक निफ्टी में कितनी 100 पॉइंट की होती है, आपको तो पता ही है। तो ये 50 पॉइंट का डिफरेंस है, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर देखें तो ये जो लेवल है 24,630 रुपये की जो दिखाई दे रही है, 24,630 का लेवल है, 24,589 की क्लोजिंग दिखाई दे रही है। मतलब कि हमारे लेवल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो मार्केट नीचे दिखाई दे रही है, तो जो पहला प्रेफरेंस होगा वो पुट की रणनीति का होगा। जैसे ही मार्केट आप सभी को ओपन होता हुआ दिखाई देता है, और आपको ये देखना है कि 630 के निचले स्तर पे जब तक दिखाई दे रहा है, बेशक पुट की रणनीति के साथ हम बने रहेंगे और पहला टारगेट ही होगा 24,400 रुपये का। 24,400 का पहला टारगेट, वहीं दूसरे टारगेट की ओर हम बढ़ेंगे तो 24,300 रुपये, यह आपका दूसरा टारगेट होगा निफ्टी के ऊपर में। निफ्टी में भी ज़बरदस्त गिरावट के साथ कामकाज होता हुआ दिखाई दे सकता है टुमारो की ट्रेडिंग सेशंस पे। कॉल की रणनीति जो है तभी संभव हो पाएगी निफ्टी के ऊपर में जब ये 24,630 का स्तर टूट जाएगा। केवल टूट भर जाने से कॉल की रणनीति नहीं बनेगी, इसके ऊपरी स्तर पे कम से कम 5 मिनट का समय व्यतीत करता हुआ दिखाई देता है, तो आप बेशक यकीन मानना कि मार्केट में फिर तेजी लौटेगी, सी की रणनीति बनेगी और हमें टारगेट लेकर के चलना होगा 24,800 रुपये पहला टारगेट, दूसरा टारगेट होगा 24,900 रुपये का। ज़बरदस्त तेजी भी देखने को मिलेगी, लेकिन जब तक 24,630 के निचले स्तर पर दिखाई दे रही है, बेशक पुट की रणनीति बरकरार रहेगी। पुट के साथ ही मार्केट के ऊपर में कामकाज होता हुआ दिखाई देगा। अब बहुत सारे लोगों को मन में ये भी कन्फ्यूज आ रहा होगा कि अभी जिस प्रकार से हमने आपके समक्ष लेबल रखा सेंसेक्स का, निफ्टी का, बैंक निफ्टी का, अभी हमने आपको बताया कि निफ्टी के ऊपर में कितने का डिफरेंस देखने को मिल रहा था, 50 पॉइंट का। आपको अभी हमने क्या बताया कि प्री ओपनिंग सेशंस पे जो गैप डाउन ओपन का संकेत देखने को मिल रही है वो है तकरीबन 100 पॉइंट के आसपास की। अब इन दोनों को यदि हम टोटल कर दे तो कितने का डिफरेंस हो जा रहा है, 150 पॉइंट की। अब निफ्टी में 150 पॉइंट की डिफरेंस होगी तो जो लेवल हमने बताया है, बैंक निफ्टी का लेवल हो चाहे निफ्टी का या फिर अभी मैं सेंसेक्स का जो लेवल रखने जा रहा हूँ, इन तीनों में क्या हो जाएगा, फिर चेंजेस आ जाएगा, क्योंकि मार्केट काफ़ी नीचे दिखाई देगी ओपनिंग के हिसाब से, प्री ओपनिंग सेशंस के हिसाब से, और लेवल काफ़ी ऊपर दिखाई देगा। तो इसकी क्या होती है कि जब मार्केट ओपन हो जाती है तो मैं सारे लोगों के क्या करता हूँ, टेलीग्राम के माध्यम से अपडेट देता हूँ एसएल के रूप में, मतलब कि छोटा करते जाता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ कि 80,157 रुपये की क्लोजिंग सेंसेक्स की यहाँ पर देखने को मिल रही है। मान लेते हैं कि ये हमारा लेवल है 80,157 रुपये की। मार्केट टूट रही है, मार्केट में गिरावट आ रही है, मार्केट का भाव क्या हो गया, 79,700 रुपये यहाँ पर भाव हो गया। तो ये जो एसएल है ना, ये जो हमारा लेवल है, ये 80,157 रुपये से घट करके ये तकरीबन 79,900 रुपये के तकरीबन हो जाती है। एसएल अपडेट हो जाता है, तो नया एसएल क्या हो जाता है, ये नहीं बल्कि ये हो जाता है 79,900 के तकरीबन। जब मार्केट ये 700 की जगह ये 500 चला जाएगा तो यही 900 वाला जो है 700 रुपये का एसएल बन जाता है। अब इस एसएल का महत्व क्या है, इसे समझने की कोशिश कीजिएगा। मान लेते हैं कि 80,700 रुपये का हमने एसएल रखा, ये क्या है, एसएल हमने रखा, अब मार्केट का भाव चल रहा है 80,500 रुपये का। एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं कि 500 की जगह भी क्या हो गया, 80,700 के लेवल को टच कर दिया। इसके ऊपरी स्तर पे 5 मिनट का समय व्यतीत कर देता है, तो ये जो पुट वाली जो पोजीशंस होती है वो जो है कॉल में कन्वर्ट हो जाती है, सी में कन्वर्ट हो जाती है, जैसे आज की ट्रेडिंग सेशंस पे हुआ। अब आज की ट्रेडिंग सेशंस पे हुआ क्या, मैं आपको लाइव एग्जाम्पल दिखा देता हूँ यहाँ पास। आप देखें तो आज मॉर्निंग के सेशंस पे जिस प्रकार से हमने सारे लोगों को बताया, ये
ये बार बार अप डाउन हो जा रहा है। इसको मैं एक बार क्या करता हूँ कि खड़ा करके दिखाता हूँ आपको ऐसे, तब यहाँ पर इसको रोटेट कर देता हूँ। अब यहाँ पर देखिए मॉर्निंग के सेशंस पे हुआ क्या, ये 2 सितंबर कॉल क्लोज सी, ये एसएल है, एसएल है, एसएल है, ये 2 सितंबर है ना, यहाँ पास आ गए 2 सितंबर। अब देखिए मॉर्निंग के सेशंस पे ये सी है, सी है, सी है, ठीक है, हमने सारे लोगों को बता दिया। और यहाँ पास जो है सी की जो है यहाँ पास हमने क्या बताया सारे लोगों को, यहाँ पास देखिए क्या बताया कि ये जो कॉल की रणनीति है इस पर क्या किया जा सकता है, बुक किया जा सकता है। कितने बजे, 10:17 पे ही। और जिनको वेट करना है वो एसएल के साथ वेट करता है। अब यहाँ पर देखिए एसएल में क्या हो जाता है, ये अपडेट हो जाता है, एसएल जो है बदल जाता है। जो हमारा मॉर्निंग का जो एसएल होता है वो घटते घटते जो है इतना हो जाता है। अब ये जैसे ही एसएल को यहाँ पास क्या करता है, ये ब्रेक कर देता है, एसएल को तोड़ देता है। जैसे ही ये तोड़ देता है एसएल को, वहीं पास क्या बन जाती है, कॉल वाली पुट वाली पोजीशंस कॉल में तब्दील हो जाती है। यहाँ पर देखें कॉल में तब्दील हो गई। अब जैसे ही यहाँ पर जो हमने एग्जिट किया, कॉल क्लोज किया, सी वाली, सॉरी ये तो सी ही खरीदा था ना मॉर्निंग के सेशंस पे, तो ये हमने कॉल खरीदा था इसलिए कॉल वाली दिखा रही। तो ये हमने एग्जिट का बताया कि यहाँ पर जो है अब एग्जिट किया जा सकता है। और एग्जिट जैसे ही पोजीशन से हुआ, कॉल जैसे ही क्लोज हो गया, जैसे ही एग्जिट हो गया, वैसे ही यहाँ पर पुट की रणनीति बन गई। कितने बजे, 1:21 पे। आप ग्राफ में चेक कर लेना 1:21 में मार्केट का भाव क्या था। और यहाँ पास जैसे ही हमने वहाँ पास बताया, ठीक वहाँ पास जो है एसएल में भी अपडेट हो गया। अब एसएल में जो अपडेटेशन हो गया उसके साथ ही मार्केट तो पूरी तरीके से टूट गई यहाँ पास। तो ये होता है एसएल में अपडेटेशन। अब आप मेरे ख्याल से समझ गए होंगे, नहीं समझ पाएंगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, है ना, कमेंट करके बताइएगा, उसका सॉल्यूशंस वहाँ पर दिया जाएगा। तो एसएल क्या होता है, रोटेशन होती है। एसएल की क्या होती है, रोटेशन होती है। एसएल बदलते रहती है। ऐसा नहीं कि मॉर्निंग अभी जो लेवल हमने रखा वो उस लेवल के जरिए पूरे दिन हमें मार्केट में टिकना है, वैसे रहेंगे तब तो आपको काफ़ी बड़ा स्टॉप लॉस का सामना करना पड़ेगा। और ना कुछ खाया ना तो कुछ पिया वाला खेल जो है बराबर हो गया, उसका हिसाब किताब वापस हो जाएगा। इसलिए इस एसएल की जो रोटेशन होती है उस रोटेशन को वापस करना पड़ता है ना, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर देखें, चर्चा कर ले, शायद सेंसेक्स का लेवल हमने शायद बताया नहीं है ना। तो सेंसेक्स का जो लेवल दिखाई दे रहा है 80,260 रुपये का लेवल यहाँ पर दिखाई दे रहा है। क्लोजिंग देखें 80,157 रुपये की यहाँ पर क्लोजिंग देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर समझने वाली बातें ये हैं कि बैंक निफ्टी भी कह रहा है पुट खरीदो भैया, मार्केट के ओपन होने के साथ ही निफ्टी भी कह रहा है पुट खरीदो, सेंसेक्स भी कह रहा है पुट खरीदो। तो मार्केट के ओपन होने के साथ ही जो जिस लेवल की चर्चा हमने की है उस लेवल के निचले स्तर पर मार्केट जब तक दिखाई दे रही है बेशक पुट की रणनीति के साथ बरकरार रखेंगे। अब टुमारो की ट्रेडिंग सेशंस पे जो हमारा टारगेट होगा बैंक सेंसेक्स के ऊपर में वो होगा 79,700 रुपये का, ये पहला टारगेट होगा। वहीं दूसरा टारगेट होगा 79,400 रुपये के तकरीबन भी टूटता हुआ दिखाई देगा। कि ज़बरदस्त गिरावट सेंसेक्स के ऊपर में भी देखने को मिल सकती है। तो कल तो एक्सपायरी का दिन है मेरे ख्याल से सेंसेक्स का, और एक्सपायरी के दिन के लिहाज से एक ज़बरदस्त गिरावट की उम्मीद भी होगी सेंसेक्स के ऊपर में। तो 79,300-400 तक जो है आराम से टूटता हुआ दिखाई दे सकता है। कॉल की रणनीति तभी संभव हो पाएगी सेंसेक्स के ऊपर में जब ये 80,260 के स्तर को तोड़ करके ऊपरी स्तर पे कम से कम 5 मिनट का अपना समय व्यतीत करता हुआ दिखाई देगा। तो ही उम्मीद होगी तेजी की, और तेजी की जो उम्मीद होगी 21,900 के टारगेट के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा 81,200 रुपये तक के टारगेट को यहाँ पर अचीव करता हुआ दिखाई दे सकता है। तो फिलहाल तो तेजी की कोई यहाँ पर खबरें दिखाई नहीं दे रही है, गिरावट ही गिरावट दिखाई दे रही है। अब गिरावट आए या फिर तेजी, हमें तो अपने लेवल पे टिके रहना है, उस लेवल के साथ ही चलना है, उस लेवल के साथ ही मार्केट के ऊपर में कामकाज करते हुए दिखाई देना है। तो लेवल के साथ टिके रहना है। ट्रेड लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह मशवरा लेकर के ही ट्रेड की पोजीशंस बनाएं। मैं आप सभी तक अपना ओपिनियन एजुकेशन पर्पज़ के हिसाब से पहुंचाता हूं, ट्रेड लेने की सलाह नहीं देता हूं, ध्यान रखिएगा। साथ ही चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले हर एक वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी तक पहुँचे। और किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा, ना समझ में आया हो तो भी कमेंट में बताइएगा, बेशक उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।